अहम खबर से आपको आगाह करें, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को रिहा कर दिया गया है। 1 लाख रुपए बचल के एवज उन्हें रिहा किया गया, जबकि सिंध हुकूमत का दोहरा मेयार सामने आया है। बाहर कुछ, अदालत के अंदर कुछ। इस हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फारूक समी से। फारूक समी, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, आज जो है बहुत नरम गरम सूरत हाल रही, बाहर भी और अंदर भी। और सिंध हुकूमत का जो है दोहरा म्यार रहा। बाहर वो कुछ कहते हैं, अंदर कुछ कहते हैं। सिंध हुकूमत के जो प्रोसिक्यूटर है उसकी जानिब से कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत की मुखालफत की गई और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी जमानत की मुखालफत की गई थी। आज जब केस की समाअत हुई तो ये तसव्वुर किया जा रहा था कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो वकील पेश होंगे वो प्रोसिक्यूटर वो जो है उस केस की में मुदाखलत नहीं करेंगे। ताहम उन्होंने इस केस के अंदर उनकी जमानत की मुखालफत की। इसी तरह असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी मुखालफत की गई और मुल्जिम के खिलाफ संगीन इल्जाम हैं, लिहाजा जमानत ना दी जाए। ये जो है विफाक की जानिब से जो मौजूद वकला थे उनकी जानिब से कहा गया। अदालत ने खुद दफा जो है 506B से दफा बी जो है हटाई, जिसके बायस की जमानत मुमकिन हुई और तमाम दफात काबिल जमानत होने पर यह जमानत मंजूर हुई। अदालत ने जो है वो मचल के जो है जमा कराने की हिदायत की। तमाम जो है मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स जिनकी जानिब से कैश जमा कराया गया, जिसको अदालत ने कबूल किया। और उसके बाद अब जो है अदालत ने जो में उनका रिलीज ऑर्डर जारी हो गया है और अब यहाँ से उनको ले जाया जा रहा है। जो मुस्लिम लीग नून के जराए हैं उनका कहना है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को यहाँ से एयरपोर्ट ले जाया जाएगा और वो यहाँ से रवाना होंगे। जी ठीक है, फारूक हमें आगाह कर रहे थे कैप्टन रिटायर्ड सफदर को रिहा कर दिया गया है, लेकिन इस दौरान सिंध हुकूमत का दोहरा मेयार सामने आया। पीटीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और जो वज़रा हैं सूबाई हुकूमत के, वो ये कहते रहे कि हमें बड़ी शर्मिंदगी है और बड़ा अफसोस है। लेकिन सिंध हुकूमत के प्रोसिक्यूटर, जिन्होंने जैसे कि हमारे नुमाइंदे भी बता रहे हैं, कहा था कि मुदाखलत नहीं करेंगे, उन्होंने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत की मुखालफत की थी, जबकि असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी जमानत की मुखालफत की गई थी। लेकिन सिंध हुकूमत कह कुछ रही है, अदालत के अंदर कुछ और बयान दिया गया। सिंध हुकूमत के प्रोसिक्यूटर ने यह प्ली ली कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत नहीं होनी चाहिए, इसकी मुखालफत की गई और सिंध हुकूमत ने इस बात को काबिल मजम्मत भी करार दिया था। सईद गनी की जानिब से भी कहा गया था कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये काबिल मजम्मत है, जबकि उन्होंने कहा था जो वाक़या हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस सारी सूरत हाल को बिल्कुल ही मुख्तलिफ रंग दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी के वज़रा की जानिब से, जबकि अदालत के अंदर बाकायदा तौर पर सिंध हुकूमत के प्रोसिक्यूटर ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की ज़मानत की मुखालफत की। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की ज़मानत हुई, उसके बाद रिहाई के हवाले से मचल के जमा कराने थे और इस बार इसमें खबरें आ रही थी कि आज उनकी रिहाई हो पाएगी कि नहीं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 1 लाख कैश जमा कराया गया है। उसके बाद उनकी रिहाई अब अमल में आ गई है और उन्हें एयरपोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा है। और मरियम नवाज ने भी कहा था कि वो अपने शौहर के हमरा ही वापस जाएंगी। सिंध हुकूमत के प्रोसिक्यूटर अंदर कुछ बाहर कुछ, यानी कि मामला ये कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की ज़मानत की मुखालफत करते रहे, जबकि उनकी ज़मानत भी हो गई। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जो कि वफाक की जानिब से पेश हुए, उनकी जानिब से भी ज़मानत की मुखालफत की गई थी। ये तमाम तर सूरत हाल जब बनी जब मरियम नवाज पीडीएम के जलसे में शिरकत करने के लिए कल पहुंची और उन्होंने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। यहाँ पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी उनके हमरा मौजूद थे, कारकुनान भी मज़ार कायद के अंदर पहुंच गए और वहाँ पर नारेबाजी की गई, हुल्लड़बाजी की गई और ऐसी हंगामा आराई हुई जिस पर तमाम जमातों की जानिब से रिएक्शन आया। इवन कि पीपल्स पार्टी जो कि मेज़बान थी वो भी ये कहती रही कि इस तरह का वाक़या पेश नहीं आना चाहिए था। फारूक समी एक बार फिर हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। तो फारूक समी बताइए, जो दलाइल दिए गए उनमें प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने ज़मानत की मुखालफत भी की। क्या कहा गया? देखिए, जब ये मुकदमा आया सामने तो जो प्रोसिक्यूटर थे उनसे ये तसव्वुर किया जा रहा था कि वो इस केस के अंदर जो कि वो सिंध हुकूमत की जानिब से होते हैं और सिंध हुकूमत इतना माजरत खाना रवैया अख्तियार किए हुए है मुसलसिल कि उनके इल्म में नहीं था और ये वाक़या ऐसा हो गया और ये सिंध हुकूमत के मेहमान थे, दीगर जो ये बातें कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो ये तसव्वुर किया जा रहा था कि प्रोसिक्यूटर जो है इसके इनकी ज़मानत की मुखालफत कम से कम नहीं करेंगे। ताहम इनकी ज़मानत की मुखालफत जो है वो की गई प्रोसिक्यूटर की जानिब से भी और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी, और प्रोसिक्यूटर ने उनकी ज़मानत को देने से मना किया क्योंकि इसके जो दफ़ा था वो 506B था जो कि असले के साथ किसी को धमकी देना है। ताहम बाद अदालत ने खुद जो है वो 506B में से B जो है वो खुद रिमूव कर दी, जिसके बाद
जो है वो तमाम दफात काबिल जमानत हो गई और उसके बाद इनको जमानत मिल सकी। ताहम वो जो मौक़िफ़ एक सामने आ रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माज़त ख़्वाना, तो इस हवाले से जो कि प्रोसिक्यूटर से ये तवक्कुह थी कि प्रोसिक्यूटर जो यहाँ पे पेश होंगे वो थोड़ा सा नरम रवैया रखेंगे, ताहम सिंध हुकूमत की जानिब से जो पेश होने वाले सरकारी वकील थे उन्होंने कोई नरम रवैया नहीं रखा। और इस हवाले से जब अदालत में समाअत हुई तो उनका ये कहना था कि जमानत ना दी जाए क्योंकि ये 506 भी है। ताहम अदालत ने खुद जो है वो 506 के बाद जो है उनको तमाम दफात काबिल जो है क्योंकि वो जमानत की तो उसके बाद उनको रहा किया गया। इस वक्त जो है सफदर जो है कैप्टन रिटायर्ड सफदर यहाँ सिटी कोर्ट की हदूद से बाहर जा रहे हैं। दो जो है सफेद कलर की गाड़ियां हैं जिसके अंदर उनको लेकर जाया जा रहा है, जबकि सिंध पुलिस की जानिब से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और सिंध पुलिस की गाड़ियां भी मौजूद हैं और एक एम्बुलेंस भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है जो कि इस जो है इनके काफिले के साथ कैप्टन रिटायर्ड सफदर के काफिले के साथ जाएगी। कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी है जो कि इस वक्त हमरा है जो कि नारेबाजी कर रही है और वो कैप्टन रिटायर्ड सफदर को हमरा ये काफिला अब सिटी कोर्ट से रवाना हो रहा है। जी हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं फारूक समी मज़ार कायद का तकद्दुस पामाल करने के केस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर को रिहा कर दिया गया। इससे पहले उनकी जमानत हो गई थी और ये भी उन्होंने बताया